Good morning everyone. Dear students, today we shall do AC generator. What is a generator? A generator is a device which converts mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जनरेटर क्या होता है? ये डिवाइस होता है विच जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. व्हाट इज जनरेटर? It is a device which converts mechanical energy into electrical energy. If the current produced by the generator changes in magnitude continuously and in direction periodically, then the device which produces such a current is called AC generator. तो ऐसा डिवाइस जो इस तरह के करंट को जनरेट करेगा जो कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं, दैट इज नोन एज, तो दैट डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज AC जनरेटर. अब AC क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अ करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली, जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. नाउ कम टू द प्रिंसिपल. व्हाट इज प्रिंसिपल? द वर्किंग ऑफ AC जनरेटर इज बेस्ड अपॉन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो AC जनरेटर का क्या प्रिंसिपल है? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पता है क्या है, हम पढ़ चुके हैं. वेन एवर देयर इज अ चेंज in magnetic flux linked with the coil, an EMF is induced in the coil. The EMF lasts so long as the magnetic flux continues to change, and the direction of EMF is given by the Fleming's right hand rule. तो आपको पता है EMI क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी फ्लक्स चेंज होगी EMF इंड्यूस होगा. और ये EMF कब तक स्टे करेगी, कब तक रहेगी? एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्टिन्यूज टू चेंज, जब तक फ्लक्स चेंज होगी. एंड द डायरेक्शन ऑफ EMF इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो आपकी डायरेक्शन किससे देते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से. कंस्ट्रक्शन. इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन पार्ट्स. क्या क्या मेन है? आर्मेचर. आर्मेचर क्या होता है? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर कॉयल. जो जनरेटर के बीच में रेक्टेंगुलर कॉयल लगी होती है, कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड ओवर अ लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कॉर्ड. सॉफ्ट आयरन कॉर्ड के ऊपर वाउंडेड होती है ये रेक्टेंगुलर कॉयल होती है. आर्मेचर को क्या है कि हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और इसके बीच में कंडक्टिंग कॉयल होती है. इसको आर्मेचर कॉयल भी बोलते हैं. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टिंग कॉयल रख देते हैं. तो जब ये कॉयल घूमता है, इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं? चेंज होंगी. मैग्नेटिक लाइंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो आपके पास क्या होगा? फ्लक्स भी चेंज होगी. फ्लक्स चेंज होगा तो हमें पता है EMF इंड्यूस होगी. EMF इंड्यूस होगी तो जिससे कि इंड्यूस्ड करंट बनेगा. Now next is field magnet. It is to provide magnetic field for a bigger dynamo. It may be electromagnet. फील्ड मैग्नेट्स क्या होता है? नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखते हैं, मैग्नेट्स के बीच में. इसका क्या काम होता है? टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड. नाउ नेक्स्ट इज स्लिप रिंग्स. दीज आर द टू होलो मेटेलिक रिंग्स. ये दो रिंग्स होती हैं R1 एंड R2. एज यू कैन सी हेयर R1 एंड R2 एट डिफरेंट हाइट्स. द एंड्स ऑफ द आर्मेचर आर कनेक्टेड टू R1 एंड R2. जो आपके पास आर्मेचर के एंड है वो R1 और R2 से कनेक्टेड होते हैं. दीज रिंग्स रोटेट विद द आर्मेचर. और ये क्या करते हैं? ये आर्मेचर के साथ साथ रोटेट होती है. इनका फंक्शन क्या होता है? टू मेंटेन कंटेक्ट बिटवीन आर्मेचर एंड ब्रश. जो आर्मेचर और ब्रश के बीच के कंटेक्ट को मेंटेन करना. ये क्या करते हैं? मेंटेन द कंटेक्ट बिटवीन आर्मेचर एंड ब्रश. क्योंकि अगर हम यहाँ पर रिंग की जगह अगर हम डायरेक्ट वायर कर देंगे तो आर्मेचर ऐसे से रोटेट करेगा. देखो आर्मेचर ऐसे ऐसे रोटेट करेगा. आर्मेचर रोटेट करेगा तो जो इसके साथ वायर, अगर यहाँ पर सिंपल वायर लगी होगी तो वो क्या करेगी? उलझ सकती है. तो इसलिए हमने R1 से अटैच किया इसको. ठीक है, रिंग्स का यही फंक्शन है कि कंटेक्ट करना ब्रश के साथ और आर्मेचर के बीच में कंटेक्ट मेंटेन करना. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ब्रशेज. दीज आर टू फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स और कार्बन रोड्स अटैच्ड विद R1 एंड R2. फिर फर्दर ये जो रिंग्स होते हैं ये ब्रशेज से कनेक्टेड होते हैं. दीज आर स्टेशनरी. विद द हेल्प ऑफ दीज ब्रशेज द करंट इज कैरिड फ्रॉम आर्मेचर टू एक्सटर्नल सर्किट. तो आर्मेचर से करंट को हम एक्सटर्नल सर्किट में थ्रू द ब्रशेज लेके जाते हैं. तो ब्रशेज का मेन काम क्या होता है? ये भी कंटेक्ट मेंटेन करता है बिटवीन ब्रशेज, रिंग्स एंड लोड. ये रिंग्स और लोड के बीच में जो कार्बन ब्रशेज होते हैं ये हमें कंटेक्ट मेंटेन करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है थ्योरी एंड वर्किंग. देखो, एज द आर्मेचर कॉयल इज रोटेटेड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द कॉयल एंड मैग्नेटिक फील्ड line will change and hence magnetic flux linked with the coil will change. As a result, the EMF is induced in the circuit. This EMF will cause a current.
देखो अब जब आपके पास शुरू में ये ऐसे है, आर्मेचर कॉयल ऐसे है, तो मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसके अंदर से निकलेंगी, इसके थ्रू होके निकलेंगी। बट जैसे आपने इसकी डायरेक्शन ये की, जब आपने इसकी डायरेक्शन ये की तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऊपर से निकली, मान लो 4 निकल रही है, तो 4, 2 ऊपर से निकली, 2 नीचे से निकल गई, इसके थ्रू होके नहीं निकली, तो इस टाइम क्या हो गया, कितना मैग्नेटिज्म रहा इसमें, 0। तो पहले कितना था, 4 था, मैक्सिमम लाइंस निकल रही थी, तो फ्लक्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग में 4 थी, फिर 0 हुई, तो फ्लक्स चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रही है तो अब EMI लगाओ। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रही है तो EMF इंड्यूस होगा, और ये EMF किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इंड्यूस्ड करंट के लिए। Now first of all we consider that AB is in front and CD is in back. So as the coil rotates, AB moves downward and CD moves upward. तो जैसे coil rotate करेगी तो AB कहाँ हो जाएगा आपका, डाउनवर्ड में, और CD अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो ये ऐसे रोटेट करेगी, ये AB है, ये ऐसे रोटेट करेगा ये। तो यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी एज शोन इन फिगर 1। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमारे पास ये आएगी जब हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करें। सो आफ्टर हाफ साइकिल CD इज इन फ्रंट एंड AB इज इन बैक अगेन, एंड एज अ कॉइल रोटेट्स देन CD मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है, also moves upward. The direction of current will be as shown in the figure in accordance of Fleming's right hand rule. It is clear that the direction of current in the external circuit reverses after every half cycle. तो जो direction of current है वो हमेशा अपने हर हाफ साइकिल के बाद चेंज हो रही है। So the current is alternating in nature. तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, तो करंट कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट। तो ठीक है, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो यहाँ से बी डॉट एन कैप ए आ गया, यहाँ से बी ए कॉस थीटा, ठीक है, डॉट को आपने एन कैप को 1 रख सकते हैं, डॉट को आपने रिमूव किया तो बी ए कॉस थीटा, राइट। सो थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा हमें पता है थीटा बाई टी है, वो थीटा रोटेशन कर रहा है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी, टी इज़ द टाइम, इन टाइम टी थीटा उससे वो रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा आ गया थीटा बाई टी। सो थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया बी ए कॉस ओमेगा टी से। फॉर एन टर्न्स आपको फ्लक्स को एन से मल्टीप्लाई करना होगा, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। नाउ ऑन टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट टेक एन बी ए आउट ऑफ the bracket and we are left with d by dt cos omega t. Derivative of cos omega t is minus sin omega t, right? So d phi by dt को हम क्या लिख सकते हैं, e is equal to nba cos sin omega t, cos का डेरिवेटिव sin आ गया, तो the value of EMF will be maximum if sin omega t maximum। अब E की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा, और साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कब हो सकता है, जब इसकी वैल्यू 1 होगी। तो मान लिया ये 1 है, तो ई नॉट यहाँ से हमारे पास ई नॉट मिल जाएगा एन बी ए ओमेगा। सो यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 वी विल गेट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। हेंस आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू